अपने टेरेस गार्डन पर जब हम बेल टाइप के कुछ पौधे लगाते हैं, जैसे कि सेम है और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन सबको चढ़ाने के लिए तुरई की बेल है, इन सबको चढ़ाने के लिए एक ट्रेलिस या जाली की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बनाने वाले हैं दुपट्टों से, वेस्ट दुपट्टों से जो कि ख़राब हो चुके हैं, एक ट्रेलिस बिल्कुल मुफ्त की। 3 दुपट्टों का इस्तेमाल किया हुआ है, एक ये ब्लैक है, एक येलो है, एक पर्पल है। तो फिर मैंने क्या किया था, देखिए कुछ दिन पहले कुछ वर्क किया था, मतलब दीवार पे एक ऐसा सपोर्ट बनाया था। ये जो पिलर जैसा आप देख रहे हैं वाइट कलर का रेड डॉट वाला, ये मैंने ईंटों से जोड़ा था, उस पे फोल्डिंग से रॉड निकाल कर लगाई थी। अभी यहाँ पर एक बांस की पट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने इनके बीच में भी ये पट्टी को बांध दिया है। पीवीसी पाइप से मैं बहुत पहले भी एक बना चुकी थी, तो उसमें फिर मैंने इन दुपट्टों की पट्टियाँ कट करके निकाली हैं। एक दुपट्टे से 4 पट्टी मैंने निकाली और फिर उसको इस तरीके से एक तरफ गांठ बांध के रोल करेंगे तो ये रस्सी जैसी बट जाती है। और देखिए बेल कौन सी है, बेल है ये सेम की। जब मैंने वहाँ दीवार पर वो पिलर बनाया था तो इस बेल को उतार कर रख दिया था, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें कुछ तो बीज बन रहे हैं और कुछ जो मैंने प्रून कर लिए थे वहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है। यानी कि अभी भी 2 साल से ये सेम की बेल मुझे हार्वेस्टिंग तो दे ही रही है और साथ में पत्ते मेडिसिनल होते हैं, फ्लावरिंग इतनी प्यारी सी होती है, तो मैंने इसको हटाया नहीं है और अभी भी ये फ्लावरिंग कर रही, तो इसका मतलब इसमें सेम अभी आएगी, इसलिए मैं इस पर ट्रेलिस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये खंबा और ये रॉड ये रही, देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर बांस को बांध दिया है और दूसरी तरफ जो बहुत पहले पीवीसी पाइप बनाया था मैंने उस पर एक तरफ से बांध दिया है। और इसके बाद मैंने तीनों दुपट्टों से पट्टियाँ निकाली, गांठ लगा कर रोल कर करके लंबी सी रस्सी बनाई और फिर कुछ इस तरीके से इस खंबे से उस खंबे में 3 बार बांधा और फिर क्रॉस कर करके सारी पट्टियों को जोड़ते गए और बांधते गए और ये ट्रेलिस बनकर तैयार हो गई। फिर मैंने वाइन को निकाला, यहाँ पर लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, अच्छे खासे कांटे मेरे लग जाते थे, तो मैंने इस बेल को उस पर बांध दिया है। अब इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को भी मैं निकाल कर इसके गमले को अलग साइड में रखूँगी ताकि मुझे बेल पर काम करने में आसानी हो। मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये जो जितनी सूखी सूखी फलियां हैं ये सेम के बीज हैं और इनको हमें स्टोर करना है। अभी यहाँ से ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट गमले में लगा था मैंने उसे हटा दिया है, सारी फलियों को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसमें बहुत सारी ढेर सारी फलियां तैयार हो गई हैं, तो इससे हम बांट भी सकते हैं, लोगों को दे भी सकते हैं। मैंने अपनी मम्मी को दी भी है बहुत सारी, और ग्रो भी कर सकते हैं। मौसम का मैं ख्याल नहीं करती हूँ, 50 की तादाद में मुझे मिल जाती हैं जब फ्री के बीज, तो मैं इनको ग्रो करती ही रहती हूँ। कुछ कुछ तो कभी कभी ग्रो हो जाती हैं, कुछ कुछ रह भी जाती हैं और मुझे टाइम पर ग्रो नहीं करना पड़ता, पता भी चलता रहता है कि कौन सा टाइम है इसका और कौन सा नहीं है। तो कुछ स्टोर कर लीजिए और कुछ तो मैंने क्या किया है कि इनको रख देती हूँ पॉलीथीन में बांध के, और बस हर मौसम में ग्रो कर लीजिए तो सेम की वाइन आपके पास हमेशा बनी रहेगी। और बस कोई भी खाली कंटेनर देखती हूँ उसमें डाल देती हूँ बीज, मिट्टी से दबा देती हूँ, भूल जाती हूँ और फिर कुछ दिन में अपने आप ही पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए अभी भी कुछ सेम मैंने छोड़ रखी है और बेल को मैंने बांध दिया ट्रेलिस से। उसके बाद का काम देखिए, काफ़ी सारी बेलों को भी मैंने सपोर्ट दिया। ये पालक के बीज थे और फिर यहाँ से मैंने ड्रैगन फ्रूट प्लांट के प्लांटर को हटाया। बड़ी मुश्किल से वो इधर उधर बंधा था, रस्सियाँ काटी और कितनी मुश्किल से मैंने वो कांटे वाले पॉट को हटाया। ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग काफ़ी गमलों में लगा रखी है। बस इसके कांटे बहुत डेंजर होते हैं और ये आज तक फ्रूटिंग किया नहीं है, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। चलिए बढ़ते रहिए, फिर उसकी केयर मैं बाद में करूँगी। और इसके नीचे से देखिए जितनी जड़ें थी, कचरा था, इनको मैं कंपोस्ट में डालूँगी। बहुत से मैंने गमलों में भर दिया हुआ है। फिर मैंने सारे गमलों को सेट किया दोबारा से, सब कचरा साफ़ करने के बाद। और पेंटिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी उस वॉल पर, कुछ प्लांटर्स टांगे, कुछ न्यू पेंटिंग भी की और इस बांस को भी मैंने बांध दिया है। ये बांस मेरे आगे हैंगिंग बास्केट टांगने के काम आएगा। 50 प्लांटर भी मैं इस पर हैंग करने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल से वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप भी मुझसे मिलते रहिएगा तो नई नई चीज़ें जानते रहिएगा। अगर आप भी एक क्रिएटर हैं तो आप भी मेरे से अपने वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ नए नए आइडियाज़ आपके साथ मिलते रहें। देखिए वाइन को मैंने इस तरीके से बांधा है
और चमेली की भी वहाँ पर वाइन लगी हुई है, उसको भी मैंने सपोर्ट दिया है। पालक के सपोर्ट दिया है और ये नारी का साग है, उसको मैंने यहाँ बाँस लगाकर सपोर्ट दिया है। इस तरीके से ये पालक के बीज तैयार हो रहे हैं। फैले हुए थे तो मैंने एक जगह कर दिया और गुड़हल में न्यू रिपोर्टिंग हो रही है और सारे प्लांटर्स को फिर से रीसेट किया हुआ है। ये मेरा किचन गार्डनिंग का एक कॉर्नर है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।